साथियों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है साथियों? सूक्ष्म जीव वह छोटे से छोटा कण जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब बात यह आती है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? तो सूक्ष्म जीव आपके वातावरण में, आपके शरीर में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, हर जगह मिल सकते हैं। एक आपको सरल सा एग्जांपल बताता हूँ। आपको करना क्या है, घर पे ब्रेड लेना है एक, उसमें आप 2 बूंद, 3 बूंद या 4 बूंद पानी डालकर किसी कोने में रख देंगे। 2 दिन बाद आप उसमें देखेंगे तो उसमें फफूंद सी लग जाएगी, रुई टाइप की। आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? उसके अंदर सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल। अब बात आती है कि जो जीवाणु हैं ये 2 टाइप के होते हैं, जिसका नाम है छड़नुमा और स्पाइरल। और आपको मैं बताऊंगा कि कवक भी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 राइजोपस, नंबर 2 पेनिसिलियम, नंबर 3 एस्परजिलस। और आपको मैं बता दूं कि प्रोटोजोआ जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। 4th है हमारा शैवाल। शैवाल भी 2 टाइप के होते हैं, एक क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगाइना। यह आपको एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा इसका फिगर, आप उसको देखिएगा, इसको समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या हुआ कि जो विषाणु हैं वो दूसरों पे आश्रित होते हैं और उन्हीं में अपनी संख्याएं को बढ़ाते हैं। इससे होने वाले जो रोग हैं वो है फ्लू, जुखाम, खांसी। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट जीवाणु। जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं और इससे होने वाले जो रोग हैं वो हैं मियादी बुखार और टीबी। नेक्स्ट पॉइंट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो है मलेरिया, अतिसार इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय में होते हैं। इसके जो उदाहरण हैं देखिए ध्यान से, इसके उदाहरण हैं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन से होंगे? जीवाणु, प्रोटोजोआ। और बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन से होंगे? कवक, शैवाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, ध्यान से सुनना इस बात को। आइए नेक्स्ट पॉइंट लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बनाता है। आप ये एक्टिविटी करेंगे, दूध को दही बनाना। मैं उम्मीद करता हूं सभी ये एक्टिविटी अपने घर पे ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लुई पास्चर नाम का वैज्ञानिक है जिसने 1857 में
किडविन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? किडविन की। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, किडविन। किडविन होता क्या है? किडविन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अल्कोहल बनाया जाता है। अब बात ये आ रही है आपको समझ में कि अल्कोहल बनता कैसे। तो अल्कोहल बनाने के लिए फल, सब्जियां, पत्ते को सड़ाकर, संपीड़ित करके, उसको गला के उसमें से अल्कोहल निकाला जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य, पौधे, जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। वो सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं, पौधों के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। आइए अब पढ़ेंगे इससे आगे, उसमें समझेंगे हम इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिजैविक, जिसे आप बोलते हैं एंटीबायोटिक। आपने देखा होगा कि जब आप कभी बीमार पड़ जाते थे तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको दवाई देता है तो कुछ एंटीबायोटिक भी लिखता है। कई शीशी पे आपने देखा होगा मेडिसिन के टैबलेट पे या शीशी में कि एंटीबायोटिक लिखा रहता है। वो होता क्या है? वो आपके बॉडी के अंदर जो भी रोगाणु या रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वो नष्ट कर देता है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। होता क्या है? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक होता है जो सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है। प्रतिजैविक होता क्या है? प्रतिजैविक को ही एंटीबायोटिक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है। कौन से सूक्ष्म जीव को? जो आपके बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उनको ये नष्ट कर देता है। इसको डॉक्टर औषधि के रूप में देते हैं, जिनका नाम है, उदाहरण दे रहा हूं, जिनका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट पॉइंट, एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने हरे फफूंद को देखकर पेनिसिलिन की खोज की थी। ये कब की थी? ये 1929 में की थी। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ड जेनर नाम का ये भी वैज्ञानिक था और इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। इन्होंने चेचक के टीके की खोज 1798 में की थी। कब की थी? 1798 में, 1798। ध्यान रखना, ये जो सन लिखवा रहा हूँ और जो वैज्ञानिकों के नाम लिखवा रहा हूँ ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, हरे नीले शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ना वो मलेरिया फैलाता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या फैलाता है? मलेरिया। और एडिज मच्छर क्या फैलाता है? डेंगू। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जो एंथ्रेक्स है वो एक तरह की बीमारी है। एंथ्रेक्स एक तरह की बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में फैलती है। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। इसलिए बताया जाता है कि जब भी आप पशुओं के पास रहते हो, पशुओं को छूते हो, तो आप घर में खाना खाने से पहले, कुछ खाने से पहले, कुछ छूने से पहले आप साबुन से अपना हाथ अच्छी तरह से धो लें। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है नमक, तेल और चीनी, सिरका का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। दोबारा सुनिए ध्यान से।
नमक, तेल व सिरका और चीनी, ये जितने भी हैं ये सूक्ष्म जीव को रोकने के काम में आते हैं। इन्हें हम प्रतिरक्षक कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में आपकी मम्मा अचार बनाती है या मुरब्बा बनाती है तो उसमें नमक का उपयोग किया जाता है, उसमें चीनी का उपयोग किया जाता है, उसमें कई में तेल का भी उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ये सूक्ष्म जीव के जो वृद्धि होते हैं उनको ये रोकते हैं। देखा है आपने? अपनी मम्मा से जरूर पूछना। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चकृत दूध। पाश्चकृत दूध होता क्या है? आप जब भी अपने शॉप से दूध की थैली लेके आते हो तो आपको पाश्चकृत दूध लिखा मिलता है। आप देखना उसमें लिखा रहेगा पाश्चकृत दूध, ठीक है। तो पाश्चकृत दूध का मतलब होता है कि ये पहले ही पैकिंग से पहले ही 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक इसको पहले गर्म कर दिया जाता है ताकि इसमें कोई भी रोगजनक सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो। आप इसे आसानी से पी सकते हैं बिना गर्म किए भी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे वातावरण में या वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्राएं हैं वो 78% है, 78%। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे आप सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव किसी भी अवस्था में रह सकते हैं।